नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन न पूछे जाएं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट आप ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 6 महीने तक रह सकता है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, सही आंसर रहेगा 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। आगे है कि आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? राइट आंसर रहेगा 1 माह के भीतर संसद की अनुमति स्वीकृति अनिवार्य है। तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। दोस्तों, पंजाब में लगाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है, 12 बजे से 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों, 12 बजे से 1 बजे तक का समय कहलाता है शून्यकाल। राइट आंसर ऑप्शन सी है, शून्यकाल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी? तो प्यारे साथियों, 1985 में दी गई थी दल बदल विरोधी कानून को मान्यता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? सर्वप्रथम। तो सही आंसर होता है केरल। दोस्तों, केरल में हुआ था सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 1 वर्ष का होता है दोस्तों संसदीय समितियों का कार्यकाल। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्यारे साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति। संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने किया था? राइट आंसर होता है एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था संसद भवन की रूपरेखा को। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पुराने संसद भवन का उद्घाटन। सही आंसर होता है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था संसद भवन का उद्घाटन। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1990 में। याद रखना है आपको, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर्ड एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? सही आंसर रहेगा 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर्ड अधिनियम से माना जाने लगा था? सही आंसर होता है 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना था? सही आंसर होता है ऑप्शन डी 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था? सही आंसर होता है
भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय। तो ये बिल्कुल आपको दोस्तों ध्यान रखना है। संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर होता है 299 थी। आगे बढ़ेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1955। दोस्तों 1955 में गठित हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों बीजी खरे। दोस्तों बीजी खरे थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे है उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है उच्चतम न्यायालय का गठन। 22 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्यारे साथियों राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 34। दोस्तों 34 है उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या। आगे है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है भारत में? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 25। यानी दोस्तों 25 है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है संविधान का संरक्षक। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी होता है महान न्यायवादी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? सही आंसर है 1861। दोस्तों 1861 में किया गया था भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर होता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे है समान नागरिक संविधान लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? दोस्तों वह है गोवा राज्य। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो प्यारे साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय है सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1916 में हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर रहेगा 1912। दोस्तों 1912 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सही आंसर है दोस्तों 65 वर्ष की होती है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, यानी कि रिटायरमेंट की आयु सीमा। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा 65 वर्ष की। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था?
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों इसके अलावा यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।